तो अब तक हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है, इसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है। फिर हमने प्रकाश के गुण पढ़े कि इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने कई प्रकार की चीज़ों को अब तक देखा। अब आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। अब पहली बात, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर के गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभाषक। तो प्रकाशिक माध्यम 3 तरह के हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा है पारभाषक। पारदर्शी जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, बहुत अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, पार और दर्शी। पार का मतलब है आर पार और दर्शी का मतलब है दिखने वाला। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन याद करो, मैंने प्रकाश की डेफिनेशन क्या बताई? प्रकाश क्या है? अब भाई पारदर्शी तो समझ में आ गया, लेकिन हमें प्रकाश के आधार पर डेफिनेशन बताना है। प्रकाश क्या है? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आर पार तभी देख पाएंगे ना जब आर पार प्रकाश जाएगा। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो होगी वो ये है कि वे वस्तुएं या वे माध्यम जिनमें प्रकाश आर पार जा सकता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। वे वस्तुएं या वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सकता है उसे हम पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। सॉरी, या फिर पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम हो गया। मैं कहूं कि आर पार प्रकाश जा सकता है, प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आर पार जा सकता है, आसानी से आर पार जा सकता है। तो फिर से एक डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनो कि वे माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है और जिनमें वस्तु को आसानी से आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे वायु, जैसे कांच। वायु आपके चारों तरफ हवा है, हवा के आर पार आप देख पा रहे हो। कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। कौन सा दूसरा है? कांच। कांच के आर पार आप खिड़कियों में देख पाते हो, पारदर्शी माध्यम है। जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाए, कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है। अपारदर्शी इसका उल्टा है, बिल्कुल विलोम शब्द। तो भाई इसमें अधिकांश भाग आर पार जा रहा है और इसमें प्रकाश आर पार जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं गमन कर सकता या प्रकाश जिससे आर पार नहीं जा सकता अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें, अगर वस्तुओं की बात करें तो उसे वस्तुएं लगा देंगे, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, जैसे मेघ, जैसे लकड़ी। ठीक। अगला है पारभाषक। ये दोनों के बीच का होता है, मतलब इसमें इतना ज्यादा प्रकाश पार नहीं जाएगा जितना कि पारदर्शी माध्यम में जाता है और इतना कम भी नहीं जाएगा जितना कि अपारदर्शी में जाता है, मतलब दोनों के बीच का है। इसकी डेफिनेशन होगी जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार चला जाता है उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक मतलब कम, जैसे घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, जैसे आप घर पे भी कर सकते हो, तेल लगा कागज। तो 2 चीजें देखी हमने, 3 चीजें, कि जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार चला जाएगा, अधिकांश भाग प्रकाश आर पार चला जाएगा, पारदर्शी होंगे। जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, अपारदर्शी होंगे। जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाएगा, वो पारभाषक होंगे। इसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक के बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकाशिक किरणें या प्रकाशिक किरण पुंज। पुंज का मतलब, यहां पर किरण का तो मतलब आप समझते ही, पुंज का मतलब है समूह। पुंज का मतलब है समूह या गुच्छा। तो ये 3 तरह के होंगे। एक होगा अभिसारी,
एक होगा अपसारी और एक होगा समांतर। तीन तरह के किरणपुंज होते हैं, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। मैं उल्टा बता रहा हूं आपके लिए। समांतर क्या होते हैं? ऐसा प्रकाशिक किरणपुंज जिसमें प्रकाशिक किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, प्रकाशिक किरणपुंज कहलाता है। ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाशिक किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, प्रकाशिक किरणपुंज कहलाता है। समांतर है तो नाम चीख चीख के कह रहा है समांतर। ये क्या है? अपसारी। अगर आप इसे ध्यान से देखो, अपसारी, पसार का मतलब, पसारने का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। जो गांव की बोली है उसमें कहते हैं कितने, आपने कहावत भी सुनी होगी, उतने पांव पसार ये जितनी लंबी चादर। तो ये जो पसारी है, पसारी का मतलब क्या है? फैलना। तो किरणें फैलेंगी कहां से? किसी एक बिंदु से। तो जब प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तब इसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। भूलना मत, अपसारी अभिसारी दोनों आते हैं, ठीक है। अपसारी क्या है? अपसारी पसारने का मतलब होता है फैलना या फैलाना। तो जब प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तब ऐसे किरणपुंज को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और एक है अभिसारी, इसमें भी देख लो, भी से होता है भिड़ना। तो जब सारी की सारी जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलती हैं, भिड़ने का मतलब मिलती हैं, जब प्रकाशिक किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तब ऐसे किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाशिक किरणें समांतर होंगी, समांतर किरणपुंज कहलाएगा। अभिसारी क्या होगा? अपसारी क्या होगा? जब पसारने का मतलब फैलती हो, एक बिंदु से फैलती हुई नजर आएंगी तो अब अपसारी होगा। अभिसारी क्या होगा? जब एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तब अभिसारी किरणपुंज होगा। अगला है इसके बाद परावर्तन। अगला है इसके बाद परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? नाम वो कह रहा है, नाम में परावर्तन। परावर्तन से आप ये समझ सकते हो, केवल कह रहा हूं है नहीं, ठीक है। परिवर्तन, अब परिवर्तन किस में होना है? परिवर्तन होना है उसकी दिशा में। माध्यम नहीं बदलेगा। किसकी दिशा में? प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश ही चलेगा, ठीक है। परावर्तन का मतलब है उसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन। तो है क्या चीज? कि कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, चिकना, मैंने इस पर नीचे पॉलिश कर दी है, इस पर नीचे पॉलिश कर दी है। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, जिससे आप सुबह सुबह उठ करके अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हो, ठीक। समझते समय होता भी है भैया सबका, ठीक है। तो अब समांतर, सॉरी, आपके यहाँ पर जो दर्पण है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। जब आप उसको, उसके पीछे वाले हिस्से को देखोगे तो वो लाल रंग से, सफेद रंग से, किसी न किसी रंग से पुता हुआ होगा, पॉलिश हो रखी होगी। तो वही पॉलिश मैंने इस पर कर रखी है। जब हम उस शीशे पर, आपने जो पर्टिकुलर शीशा लिया है, आप कभी धूप में निकलो बाहर तो आप देखोगे उस पर जब प्रकाश गिरता है तो उसका धब्बा प्रकाश का छांव में जाकर के बन जाता है और आप उससे खेलते भी हो। तो वही परावर्तन है। प्रकाश आया और टकरा करके चला गया। परावर्तन का मतलब है दिशा में होने वाला प्रकाश समतल से टकराकर उसी माध्यम में जाता है, ठीक है। इस घटना को परावर्तन कहेंगे। अब आपने बॉल को फेंका दीवार पर और बॉल आपके पास आ गई, ये बॉल का परावर्तन हो गया। आपने एक क्रिकेटर मैच खेल रहा है, गेंदबाज गेंद फेंकता है, ये पिच है, गेंद फेंकेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसने गेंद फेंकी, यहाँ पर टप्पा खाएगी और टप्पा खाने के बाद यहाँ रखे बैट्समैन के पास जाएगी। तो यहाँ पर जब वो गेंद जाएगी तो ये भी क्या हो रहा है? एक तरह से परावर्तन। तो परावर्तन की डेफिनेशन पहले मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या चिकने समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने यहाँ पर कहा आपसे पहले कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल से टकराकर, चिकना समतल नहीं बोला, वजह यह है कि अगर खुरदरे से टकराएगी तब भी परावर्तन होगा, लेकिन वो नियमित परावर्तन नहीं होगा, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हम उसे फील नहीं कर पाते। तो जब प्रकाश किरण किसी समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
सेम इसकी तरह इसने टक्कर मारी इस पर, पिच पर, गेंद पर, और गेंद कहाँ चली गई टकरा करके इस तरफ। ये जो घटना हो रही है ये काय की घटना है, परावर्तन की। लेकिन अब ये बॉल के साथ हो रही है, हमने क्या किया, प्रकाश किरण डाला, प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं तो कौन सी किरण डालेंगे, प्रकाश की। प्रकाश की किरण डाली, समतल से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। ये घटना हमारी होगी प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जिस पृष्ठ से टकराती है उस पृष्ठ को नाम देते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से टकराती है उसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। जिस बिंदु पर टकराती है उसका नाम है आपतन बिंदु। जब प्रकाश किरण किसी चिकने समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस पृष्ठ से टकराएगी परावर्तक पृष्ठ, जिस बिंदु पर टकराएगी आपतन बिंदु। अगर किरण आ रही है तो आ रही है इसलिए हम नाम से देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली को जापतित नहीं, परावर्तित। भाई परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित होगी, कि आपतित जापतित, ये क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतन बिंदु, इस पर एक हम 90 डिग्री का कोण खींचेंगे, 90 डिग्री कोण खींचेंगे, इसे हम नाम देंगे अभिलंब। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पर 90 डिग्री का कोण खींचा, इसे क्या नाम दे दिया हमने, अभिलंब। मैं फिर से बता रहा हूं अब एक बार, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस पृष्ठ से टकराएगी उसे परावर्तक पृष्ठ, जो किरण आएगी उसे आपतित किरण, जो जाएगी उसे परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अगर 90 डिग्री का कोण बना करके जो रेखा खींचेंगे उसे नाम देंगे अभिलंब। अब फिर से कि समतल से टकरा रही है तो ये दो प्रकार का होता है परावर्तन। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक होगा नियमित, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होगा विस्तृत या अनियमित, विस्तृत या फिर अनियमित परावर्तन। इनमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह या पॉलिश वाली सतह से टकराती है, चिकने समतल से टकराती है, अब अकेली प्रकाश किरण नहीं आएगी, कई आएंगी, तो वह जब परावर्तित होती है तो वो परावर्तित किरणें और आने वाली किरणें परस्पर समांतर रहती हैं। सॉरी, आने वाली किरणें समांतर होंगी, परावर्तित किरणें कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो जब प्रकाश किरण किसी प्रकाश पुंज किसी चिकने समतल पर आपतित होगा तो परावर्तित प्रकाश पुंज, अगर परावर्तित प्रकाश पुंज कैसा होगा, समांतर होगा। इस परावर्तन को हम नियमित या रेगुलर परावर्तन कहते हैं। और इसमें जो कि सब प्रकाश एक साथ आ रहा है, सब प्रकाश एक साथ निकल रहा है, इसलिए ये नियमित होता है, चमकदार दिखाई देता है, उसकी सतह चमकदार चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई खुरदरा समतल है, ये केवल चिकने समतलों से होता है, अगर कोई खुरदरा समतल है, जैसे मान लीजिए लकड़ी है या फिर दीवार है आपके यहाँ की, तो वो तो खुरदरी होती है, जब उस पर टकराएगी तो हो सकता है इधर निकल जाए, दूसरी टकराई हो सकता है वापस आ जाए, तीसरी टकराई हो सकता है इधर निकल जाए। तो इस तरह से जो परावर्तन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक जगह पर नहीं होगा। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जो दो प्रकार के परावर्तन हो गए, नियमित परावर्तन और अनियमित या विस्तृत परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से दो नियम होंगे, पहला नियम होता है कुछ नहीं, देखो नियम, पहला वाला तो ऐसा ही नियम है, ठीक है, आपको दिखता भी होगा अगर आप लिख दो। पहला वाला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सब एक ही तल में होते, भाई एक ही तल में तो बनाए मैंने, ठीक है, जब एक तल में बनाए तो सब एक तल में होंगे। तो फिर से देखो, आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सब एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है ये, ठीक है। दूसरा नियम, दो ही नियम होते हैं, पहला नियम मैंने बता दिया, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होगा, ध्यान से देखो, एक ही बार देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सो नाउ एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर हमेशा, ठीक है। दो नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब सब एक ही तल में होंगे। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन के लिए भी कई पृष्ठ होंगे, कई तरह के दर्पणों से होगा। दर्पण कई तरह के होंगे, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के हो जाएंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अगले मिलते हैं और उससे बता दें, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।